शुद्ध करके इसका त्याग करो, या मन अशुद्ध है तो सीधा ही त्याग कर दो। त्याग तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक गंदा कपड़ा है, उसे धो के फेंको या गंदा ही फेंक दो, मूल उद्देश्य तो उसे फेंकना है। मन से ना हमारा जातीय संबंध है, ना नित्य संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तो उसका त्याग करके वो अपने आप शुद्ध हो जाए। मन को शुद्ध करने के बाद शरणानंद जी महाराज ने देवी जी की साधन स्थिति देखकर कही थी, संसार के प्रति तुम्हारा आकर्षण नहीं है और ना ही मन का है, वो केवल दिखाई देता है। दिव्य संपत्ति हमारे जीवन में जो आते हैं, प्रकट होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, वो भगवान के ही गुण हैं जो हम में आते हैं, पर इन पर अभिमान करना ये गलत है। ये हमारे में पहले से है, पर संसार की तरफ आकर्षण की वजह से दब गए और संसार की आसुरी संपत्ति आ गई। पूर्णता से कोई हिंसक नहीं बन सकता, उसमें कुछ अहिंसा के अंश होते हैं। हम हर समय सत्य बोल सकते हैं, पर हर समय असत्य नहीं बोल सकते। झूठ आगंतुक है, पर सत्य देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति का कभी नाश नहीं हो सकता और आसुरी संपत्ति का पूरा नाश हो सकता है। साथ ही किसी में 100% आसुरी संपत्ति नहीं हो सकती। की हुई भूल को पुनः न दोहराने का निर्णय करके भगवान से सरल विश्वास से प्रार्थना करना। अपनी भूल किसी से नहीं छुपानी है, उसे प्रकट कर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि भगवान कहाँ असली में भूल लेते हैं, पर कर्माबाई के मन में ये था कि भगवान को भी भूख लगती है, उन्हें भी भोजन चाहिए। ये है सरल विश्वास। नारायण 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 नारायण। आज मेरा चरित्र की बारी है। राम जी महाराज जी, शनिवार को महाराज जी मेरा चरित्र पढ़ा था। अच्छा, तो आज संतोष भाई पढ़ेगी ऐसा? ठीक है, फिर पत्र पढ़ते हैं। हाँ संतोष भाई पढ़िए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। 23वां पत्र। हाँ 23। निज स्वरूपा चिन्मय धाम विहारिणी, सप्रेम अभिवादन तथा बहुत बहुत प्यार। असंता अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता प्रदान करने में समर्थ है, कारण कि देह आदि से असंग होते ही ये कम महक काम है जिसा कर्म होते ही कर्म 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 है। कर्म कर्म चिंतन स्थिति अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्थाओं से संबंध विच्छेद अर्थात नित्य योग स्वतः प्राप्त हो जाता है। नित्य योग में ही चिर शांति निहित है और चिर शांति में ही आवश्यक शक्ति का विकास निहित है। अथवा यूं कहो कि चिर शांति सभी गुणों तथा दोषों को खाकर सभी से अतीत चिन्मय नित्य जीवन से अभिन्न कर देती है, क्योंकि जब दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान गल जाता है, तब सीमित अहम भाव शेष नहीं रहता। उसके मिटते ही सभी भेद मिट जाते हैं, अर्थात जिनसे देश काल की दूरी नहीं है उनसे अभिन्नता हो जाती है। अवस्था भेद होने पर भी कृति भेद नहीं होता, अर्थात कृति विभू हो जाती है। सभी अवस्थाओं को पार करती हुई जो सभी से अतीत है उसी में प्रीति विलीन होती है, किंतु उसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि जो सभी अवस्थाओं से अतीत है वह अनंत है, अतः अनंत की प्रीति भी अनंत है। अथवा यूं कहो कि प्रीति अनंत का ही स्वभाव है और प्रीति में अनंत का निवास है,
अनंत की प्रीति ही अनंत को रस प्रदान करती है। इस दृष्टि से प्रीति और प्रीतम में जातीय तथा स्वरूप की एकता है। प्रीति तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। वह प्रीति जब देहादि अवस्थाओं से मिल जाती है तब अनेक आसक्तियों के रूप में प्रतीत होती है, और जब देहादि से विमुख हो जाती है तब नित्य चिन्मय जीवन प्रदान करती है। और वही प्रीति जब अनंत से मिल जाती है तब भक्ति रस प्रदान करती है, अर्थात आसक्ति में जो अनित्य रस की झलक है वह भी प्रीति की ही छाया है, और निजानंद भी प्रीति का ही चमत्कार है, और नित्य नव रस भी प्रीति की ही महिमा है। विवेक पूर्वक देह आदि की असंगता वास्तविक साधना है, कारण कि किसी की असंगता ही किसी की अभिन्नता हो जाती है। असंगता उसी से हो सकती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की भिन्नता हो, और अभिन्नता उसी से हो सकती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो। असंगता की साधना वर्तमान से संबंध रखती है, जिसके प्राप्त होते ही समस्त बंधन स्वतः टूट जाते हैं और स्वाभाविक स्वाधीनता प्राप्त होती है। स्वाधीनता में ही अपना अस्तित्व निहित है, अथवा यो कहो कि स्वाधीनता आ जाने पर ही प्रीति जागृत होती है। इस दृष्टि से प्रीति अप्रयत्न तत्व है। विवेक पूर्वक असंगता अथवा विश्वास पूर्वक समर्पण, इन दोनों का फल एक है। अंतर केवल इतना है कि असंगता में प्राप्त विवेक का उपयोग और समर्पण में प्राप्त विश्वास का उपयोग है। विश्वास भगत की निधि है और विवेक जिज्ञासु का आश्रय है। जिज्ञासा की पूर्ति विवेक में और प्रेम की प्राप्ति विश्वास में सर्वदा निहित है। शांत तथा प्रसन्न रहो। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। नारायण नारायण नारायण। तो इसमें मूल बात आई है असंगता और प्रियता, ये दो मूल बातें आई। असंगता का अर्थ है संसार और शरीर के प्रति अपने संबंध का अभाव, अथवा शरणानंद जी महाराज की भाषा में कहें तो संसार को नापसंद करना और परमात्मा को पसंद करना। संसार को नापसंद करना संसार शरीर की असंगता है, और परमात्मा को पसंद करना परमात्मा से प्रेम है। तो असंगता और प्रियता ये दो हमारे जीवन के ये मूल स्तंभ है साधना के। अब जिसको विवेक है और वैराग्य है उनके लिए तो असंगता का साधन है वो सरल है, और जिनको विश्वास प्रधान है जीवन में, जो सरल है, हर एक पर विश्वास कर लेते हैं, उनके लिए प्रियता अथवा प्रीति अथवा विश्वास का मार्ग है वो सरल है। जो तर्क रखते हैं और तेज बुद्धि रखते हैं और जो विचार शक्ति जिनमें विशेष प्रखर है, उनके लिए असंगता एक साधन है। असंगता का अर्थ है संबंध विच्छेद अथवा नापसंद करना। पर नापसंद करना और संबंध विच्छेद करने का अर्थ ये नहीं है कि हम सेवा छोड़ दें। परिवार से भी संबंध अंदर से ना रखें लेकिन उनकी सेवा करें। ऐसे ही वस्तुओं से संबंध ना रखें लेकिन उनका सदुपयोग करें। शरीर से हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। शरीर से असंगता का तात्पर्य यह है
कि अंदर से स्वीकार करे कि शरीर जड़ है, नित्य नष्ट होने वाला है, और मैं इसको जानने वाला, सदा रहने वाला और चेतन हूं। इसलिए मेरा इसका न जातीय संबंध है, न नित्य संबंध है, न आत्मीय संबंध है। इस तरह से संबंध विच्छेद होना, लेकिन सेवा इसकी भी नहीं छोड़ना। जिस तरह परिवार के सदस्यों की सेवा करते हैं, ऐसे इस शरीर की भी सेवा होनी चाहिए। सेवा का तात्पर्य यह है इसको इसके हित की दृष्टि का आहार दिया जाए, इसको समय पर हिलाया डुलाया चलाया जाए, और इसके अहित का भोजन अथवा अहित का कोई भी कार्य इसके जिससे इसके नुकसान हो, ऐसा कोई काम नहीं किया जाए। तो सेवा है वो करनी है, लेकिन असंगता पूर्वक। अर्थात संसार है वो भगवान की वस्तु है, संसार है ऐसे शरीर भगवान की वस्तु है, ऐसे ही परिवार भगवान की वस्तु है, ऐसे ही धन जमीन इत्यादि भगवान की वस्तुएं हैं। तो भगवान की वस्तुओं की सेवा करना अथवा उनका सदुपयोग करना, अर्थात धन जमीन इत्यादि का सदुपयोग करना, अपने बल योग्यता का सदुपयोग करना, और परिवार जनों की और प्राणियों की सेवा करना। तो सेवा नहीं छोड़ना है, सिर्फ संबंध छोड़ना है। और जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उनको सुने हुए प्रभु में विश्वास, अर्थात पहले उनके अस्तित्व को स्वीकार करना, इसका अर्थ है आस्था। फिर आस्था से विश्वास होगा कि भगवान अवश्य हैं और यही हैं और अभी हैं और मिले हैं और मिलते हैं और मुझे भी मिल सकते हैं। ये है विश्वास। फिर भगवान की करके उनसे संबंध जो है वो मेरे साथी है। राम राम, आवाज हमको ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्योंकि एक फोन आ गया था। अब तो आ रही होगी जी। हाँ, तो इसमें दो ही बातें मेन आई है, एक तो प्रीति और एक असंगता। तो असंगता में विवेक की आवश्यकता है कि भाई ये संसार नष्ट होने वाला है, जड़ है, इसलिए हम चेतन हैं और कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। इसलिए हमारा इसके साथ न तो नित्य संबंध है, न जातीय संबंध है और न आत्मीय संबंध है, पर इसकी भी सेवा करनी है और सदुपयोग करना है। और परमात्मा के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। क्यों? कि परमात्मा को देखा तो है नहीं, सुना है। तो ये दोनों ही चीजें हैं। आस्था से भी परमात्मा के साथ प्रीति होती है और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भी आत्मा में हमारी प्रीति अथवा रति होती है, अर्थात आत्मा से हमारी अभिन्नता होती है। ऐसे ही परमात्मा से हमारी अभिन्नता होती है और उनके साथ प्रेम होता है। तो ये दो बात अभी इस पूरे पत्र में आई है। इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। इस पत्र का जो अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन के पास की लाइनें हैं, जिज्ञासा की पूर्ति विवेक में और प्रेम की प्राप्ति विश्वास में सर्वदा निहित है। अर्थात विवेक के द्वारा
हमारी ये जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ ये पूरी होती है, अर्थात मैं आत्मा अथवा परमात्मा का चेतन अंश हूँ। और प्रेम की प्राप्ति है वो विश्वास में है। हमने विश्वास किया भगवान है, तो फिर उनके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होती है, फिर उनकी महिमा से उनके प्रति संबंध जुड़ता है, और फिर संबंध जिसके साथ जुड़ जाता है उससे प्रियता जागृत हो जाती है। और परमात्मा पहले से ही हमारे साथ एक हैं। हमने संसार के साथ और शरीर के साथ एकता स्वीकार कर ली, इसलिए परमात्मा के साथ हमारी एकता अथवा भिन्नता का हमें अनुभव नहीं होता। और जो परमात्मा के प्रति जो प्रीति होनी चाहिए थी वो सांसारिक वस्तु व्यक्तियों में होने से वो आसक्ति के रूप में बदल गई। तो आसक्ति का त्याग होगा जब हम संसार से और शरीर से अपना संबंध छोड़ने और सेवा करें, तब हमारे संसार की आसक्ति का नाश होगा, तो फिर प्रियता का उदय स्वतः होगा। ये इस पत्र का सार सर्वस्व है। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, और अगर प्रश्न नहीं होगा तो फिर हम लोग रामनारायण जी से कहेंगे कि वो कहानी सुनाए, और फिर हम देवकी जी से बात करेंगे। इसका फोन आ गया था तो बीच में वो महिमा की बात पूरी खुलकर अच्छा, वो मुझे अभी पूरी याद नहीं है, लेकिन बात यही है कि जब हम परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं अर्थात आस्था करते हैं, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से फिर विश्वास, आस्था से विश्वास कि भगवान है, और फिर उनकी महिमा सुनकर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा के बाद में स्वतः ही उनके साथ संबंध जुड़ जाता है, और संबंध जुड़ने पर स्वतः ही प्रीति की जागृति अर्थात आत्मीयता। तो आत्मीयता में प्रीति छिपी है और प्रीति में प्राप्ति है, ये बात है। तो अभी रामनारायण जी से बात करते हैं। हाँ, रामनारायण जी सुना दीजिए कहानी। सुनाइए। स्वामी जी महाराज की सुनाता हूँ सब कही हुई। हाँ सुनाइए सुनाइए। सज्जन एकादशी का व्रत किया करते थे। व्रत के दूसरे दिन वे किसी साधु को ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करते थे। अच्छा। एक दिन उन्हें एकादशी का व्रत रखा, तो व्रत के दूसरे दिन वर्षा होने के कारण भोजन करने कोई नहीं आया। फिर ढूंढने के लिए बाहर गए तो उनके एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाला साधु मिले। उससे पूछा कि भाई भोजन करोगे? तो बोला कि हाँ करूंगा। तो साधु को घर ले आए, उनको बैठा कर भोजन परोसा तो पाने लग गए। फिर सज्जन बोले कि महाराज संत लोग तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं फिर प्रसाद पाते। फिर साधु बोला कि भगवान क्या होते हैं? ये सब पाखंडियों का ठगों का काम है, आदि आदि। इस प्रकार जब वह भगवान की निंदा करने लगा तो सज्जन ने भोजन की पत्थर खींच ली और बोले कि भगवान कुछ नहीं है, तो पाखंड है। तो मैं किसके नाते आपको भोजन करा रहा हूँ? भगवान के नाते ही तो मैं आपको भोजन करा रहा हूँ। इतने में आकाशवाणी हुई, ये तो उनसे ही ऐसा और इस तरह मेरी निंदा करता आया है। मेरा भजन कभी नहीं किया इसने, फिर भी मैंने इतने दिन इसका पालन किया। पालन करते करते इसकी सफेद दाढ़ी हो गई, तो इसको एक समय भी भोजन नहीं दे सकता। अगर तेरी तरह मैं विचार करता तो क्या इतने दिन इस तरह कोई भजन करे या निंदा करे? भगवान तो सबका पालन करते हैं। नारायण। ये बात है, उसने कह दिया भगवान क्या होता है, भगवान सब पाखंड है। तो उसने अपनी पत्तली खींच ली उसको जो भोजन कर रहे थे।
तो भगवान ने कहा अरे भाई मैं तो इसको पूरे जीवन मेरी निंदा कर रहा था, फिर भी रोज भोजन दिया, और तू एक दिन में ही पतल सिरका ली। तो ये भगवान है ना, ये तो सबसे प्यार करते हैं। एक दिन ये मेरे मन में आई थी कि वो इराक, ईरान और ये जो खाड़ी देश है मुसलमानों के, यहाँ तो ऊंट का मांस खाते हैं और गाय भेड़ बकरी सब का मांस खा जाते हैं। ऐसे लोग हैं, और वहां पर रेगिस्तान में, और इतने मीठे खजूर भगवान ने वहां पर दिए। अब भगवान के मन में तो ये है नहीं कि भाई ये मेरा भजन नहीं करते और उल्टे चलते हैं तो इनकी हवा पानी भोजन सब बंद कर दे। भगवान तो दयालु है ना। जैसे कोई अपना कपूत बेटा होए और एक सपूत बेटा होए, तो माँ तो कपूत और सपूत दोनों को ही प्यार करती है, दोनों को ही भोजन देती है। और माँ के तो हो सकता है थोड़ा मन में भेद हो जाए, पर भगवान तो ऐसे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। भगवान घोषणा करते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों के लिए समान भाव रखता हूँ, समान प्रेम रखता हूँ। न मैं द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, न तो मेरा कोई द्वेष का भाजन है और न मेरा कोई प्रियता का भाजन है। मैं तो सबके लिए समान भाव रखता हूँ। मैंने मन में ही सोचा कि देखो भगवान कितने दयालु है। ये नहीं कि भाई ये मेरे विरुद्ध चलते हैं, मांस भक्षी हैं, तो इनके यहाँ पर क्या देना है इनको। अब उनके यहाँ पे इतनी पेट्रोल की व्यवस्था कर दी कि उसी से अपना वो सब कुछ उनका चलता है। और उनके यहाँ पर रेगिस्तान में खजूर उगा दिए, खजूर इतने मीठे और इतने पौष्टिक कि अगर किसी को जंगल में अगर महीना 20 दिन भी खाना नहीं मिले तो सिर्फ खजूर खा करके पानी पी के जिंदा रह सकता है। तो ऐसे हैं दयालु भगवान। ठीक है, देवकी जी कुछ सुना दीजिए शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। हाँ, अब बोलिए। नारायण 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 नारायण। तो बात रही थी कि मूक सत्संग से भिन्न भी सत्संग है, ये स्वीकार करना। सत्य की चर्चा को ही सत्य का संग मानना है। शरणानंद जी महाराज मूक सत्संग पे इतना जोर देते हैं। इस मूक सत्संग के अलावा भी कोई सत्संग है ये मान लेना है, ये सत्य चर्चा कोई सत्संग मान लेना है जो कि सही नहीं है। जी, यद्यपि सत्य की चर्चा सत्य के संग का सहयोगी प्रयास है, हाँ, परंतु सत्य का संग नहीं है। हाँ, अगर यही सत्संग होता तो हम लोग अभी कितने 3-4 वर्ष हो गए होंगे सत्संग कर ही रहे। हाँ, तो ये इस सत्संग, अगर सत्संग तो ऐसा होता है एक बार होने के बाद सदा के लिए हो जाता है, और जो एक बार सत्संग कर लेता है उसको फिर और कुछ न तो करने की आवश्यकता है और न ही उसको कुछ चाहिए, न कर्तव्य रहता है, न उसको प्राप्तव्य रहता है, न उसको ज्ञातव्य कुछ रहता है, अर्थात सब सर्वथा पूर्ण हो जाता है। लेकिन हम लोग इसी को सत्संग मानते हैं और उस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। अब ये सुनते हैं कि ममता छोड़ दो सेवा करो, कामना छोड़ दो सेवा करो, और अहंकार छोड़ दो और सेवा करो, पर न तो सेवा करते हैं और न ममता कामना अहंता छोड़ते हैं।
तो ये अगर एक इन तीनों में से छोड़ दें तो सत्संग हो जाता है। अब सुनते 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 अब कितना समय बीत गया और कितना और बीत जाएगा। जीवन में हमारे उतरना चाहिए ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम परिवारजनों को छोड़ करके जंगल में चले जाएं अथवा उनको कह दें कि भाई मेरे को तो तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये बात नहीं। सेवा सबकी करना है, लेकिन बदले में बिना कुछ चाहे और बिना कामना ममता का संबंध रखे, ये सेवा आवश्यक है जी। सत्य के संग में मानव सदैव स्वाधीन है। सत्संग के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। इसी कारण वह प्रत्येक मानव के लिए साध्य है। सत्य की आस्था से अथवा असत्य के ज्ञान से सत्य का संग सत्य होता है। अब दोनों में से आप कुछ भी कर लो, या तो असत्य का ज्ञान है उसको स्वीकार कर लो, और या सत्य अर्थात परमात्मा है इस आस्था को स्वीकार कर लो। दोनों से एक ही जगह पहुंचेंगे। संसार को आप जान सकते हैं और परमात्मा को आप जान नहीं सकते। क्यों? कि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा है उनको मान सकते हैं। जैसे महाराज जी उदाहरण देते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो माँ बाप को जान नहीं सकता, वो मान सकता है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि यदि कोई माँ अपने बच्चे को, उसके बच्चा हो नहीं रहा इसलिए वो मान लो अनाथालय से छोटा बच्चा लेके आ गई, महीने 2 महीने 3 महीने का, तो वो बच्चा उसी को माँ समझता है। तो ये हुआ तो विश्वास ही। माँ ने कहा कि मैं तेरी माँ हूं, और माँ ने कह दिया ये तेरे पिताजी हैं, तो उसने मान लिया कि पिताजी हैं, माँ है। तो माँ और पिताजी को भी हम जान नहीं सकते, मानना पड़ता है। और खुद का बच्चा भी है, तो जिस समय में जन्मा था उस समय में उसको ये पता नहीं था कि मैं इस माँ से जन्म रहा हूं और ये मेरे पिता हैं, कुछ पता नहीं है। वो भी सुन करके मानता है। जैसे नाम को हम सुन करके मान लेते हैं। हम जन्मे थे तब हमारा नाम कुछ रखा गया, जन्म से पहले हमारे क्या नाम था कोई बताएं? इसका अर्थ क्या हुआ कि सुन करके हमने मान लिया कि यही मैं हूं। इसी तरह से हमने सुन करके हमको ये स्वीकार करना है कि भगवान है और सब समय में है और सब जगह में है। तो सब समय में है तो अभी भी है, और सब जगह पर है तो यहां भी है, और सबके हैं तो हमारे भी हैं, और सब में है तो हमारे में भी है। तो इसलिए उन परमात्मा को प्राप्त करना हम कठिन मानते हैं कि जो अभी हैं, अपने हैं, अपने में हैं। पर क्यों कठिन मानते हैं? कि हम विश्वास को स्वीकार ही नहीं करते। आज यदि हम ये स्वीकार कर लें कि भगवान है, तो क्या हम फिर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो भगवान को पसंद ना हो? और अगर उनको मान लेते हैं तो फिर उनके साथ संबंध जुड़ता है, फिर उनके साथ आत्मीयता होती है, फिर प्रियता होती है, और प्रियता से फिर अभिन्नता या प्राप्ति हो जाती है। यही क्रम है। तो मूक सत्संग से भिन्न भी कोई सत्संग है, ये मानना तो वास्तव में अपने आप को ही धोखा देना है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग कर लें, और क्या। मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर बता देता हूं। मूक सत्संग एक ऐसा साधन है जिसमें कोई प्रयत्न नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है।
न तो इसमें करना है, न इसमें चिंतन है, और कोई विचार आता है तो वो नष्ट होने के लिए आता है। न उसका विरोध करें, न उसका समर्थन करें, और न अपने में माने। ये तीनों बातें याद रखें, न समर्थन करना, न विरोध करना, न अपने में मानना। वो तो मन बुद्धि में आया है, और मन बुद्धि संसार है। संसार में तो बहुत सारी चीजें आती है जाती है, अपने क्या मतलब। अब हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं।